नमस्कार दोस्तों, हैप्पी गणेश चतुर्थी। दोस्तों, गणेश जी का प्रिय भोग बनाएंगे मोदक। मोदक गणेश जी को बहुत पसंद है और आप इन्हें बिल्कुल बाजार जैसा घर पर ही बना सकते हैं इजी तरीके से और झटपट से। घर के ही रखे सामान से कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के ही सामान से मोदक और इतने टेस्टी बनेंगे बिल्कुल बाजार जैसे। चलो चलते हैं झटाझट से बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने सारी सामग्री तैयार कर ली है। हमने इसके लिए दूध ले लिया है, आधा किलो हमने दूध लिया है, सूजी ली है, सूखा नारियल लिया है, काजू बादाम, थोड़े से खरबूजे के बीज, केसर, मावा, पिसी हुई चीनी। आप चीनी भी ले सकते हैं। मैंने इसमें चीनी जो पिसी हुई होती है जिसे हम बूरा बोलते हैं, काजू बादाम, और हमने बीज को थोड़ा सा हमने इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया है। और हम जितना भी भोग बनाएंगे अपने शुद्ध देसी घी, गाय के घी से बनाएंगे। कढ़ाई हमने गैस पे रख दी है। अब हम अपने दूध को पहले गर्म होने के लिए रख देते हैं। दूध को हमने आधी किलो दूध लिया है उसे हम पहले फुल फ्लेम पर ही बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा बॉईल नहीं आता है हमने गैस का फ्लेम फुल ही रखना है। जब तक इसमें उबाला आ जाता है हमने दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करने तक अच्छे से इसको पकाना है। उबाला आ गया है, गैस को हमने कम कर देना है। थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे हम इसके अंदर। केसर से इसका कलर और इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से धीमी आंच पर हम दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा जिससे कि आपका दूध नीचे नहीं लगेगा। तो देखिए दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है, साइड साइड से भी मलाई इसकी जमने लगी है। इसी फ्लेम में हमने इसको रेडी करना है। उसके बाद जो हमने कढ़ाई रखी थी, अब हम इसमें सूखी जो हमने सूजी ली थी वो डाल लेते हैं। हमने घी वगैरह भी इसमें नहीं डालना है, सूखी ही हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। हमने इसका कलर चेंज हो जाए इतना हमने इसको भून लेना है। अब जब हमारी सूजी थोड़ी सी भून जाएगी, हमने टाइम के हिसाब से 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है। अब हमने देसी घी डाल लेना है इसके अंदर 2 से 3 चम्मच, जितनी आपको ज़रूरत लगे। मैंने आधा कटोरी सूजी ली है तो उसके हिसाब से मेरी 2 चम्मच बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था, तो मैंने 2 चम्मच इसमें भरकर देसी घी डाल दिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से घी और सूजी को घटा और बढ़ा सकते हैं। अच्छे से सूजी को हम और 5 मिनट इसी तरह से घी में भूनेंगे। इसका कलर देखिए चेंज हो गया है। अब हमने जो मावा लिया था उसको मैंने थोड़ा सा काट लिया है। अब हम सूजी में ही उसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है। जैसे जैसे हमारा मावा पिघलने लगेगा ऐसे ही हमारा मावा सूजी में मिक्स होना लग जाएगा। अच्छे से हमने मिक्स करना है, नीचे हमारा मावा ना लगे। इसको अच्छे से चलाते रहिए और मावे को अच्छे से मिक्स करते रहिए। तो देखिए हमारी सूजी और मावा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पिसी हुई जो चीनी है वो डाल देते हैं। मीठा अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं, तो मैंने आधी कटोरी तक डाला है इसमें मीठा। उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जो हमने ग्राइंड करके रखे थे, वो भी इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर दिए। गैस हमारी लो फ्लेम पे ही चल रही है, इसी तरह से हमने इसको भूनना है। अब जो दूध आपने गाढ़ा करने के लिए गैस पे रखा हुआ था वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। बिल्कुल गर्म उबला हुआ दूध ही हमने इसमें डालना है। दूध को ठंडा नहीं डालिएगा, आप इसे गरम गरम ही उबाले वाला दूध इसमें डालिएगा। अब हम दूध को भी डालने के बाद इसमें बहुत अच्छे से इसको चम्मच की सहायता से मिक्स करते हुए पकाएंगे। हमने इसको बिल्कुल गाढ़ा फॉर्म में रेडी कर लेना। जिस तरह से रोटी बनाते हैं उस तरह से हमने इसका डो रेडी कर लेना है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हमने इसको गाढ़ा करना है। 5 से 7 या 8 मिनट का टाइम लगेगा। धीमी आंच पर आपने इसको गाढ़ा करना है। इसी तरह से हम इसको पकाते रहेंगे। और जब ये हमारी बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगे उसमें हमने उस स्टेज तक इसे अच्छे से पकाना है। तो देखिए कितने अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। अभी हमने इसको और 3 से 4 मिनट अच्छे से गाढ़ा करना है। तो ये देखिए हमारा कितना गाढ़ा हो गया है। इसी टाइम पर हमने इसमें इलायची के दाने
या रोज़ वाटर आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़े से 4 से 5 इलायची के दाने डालूंगी। आप बिल्कुल महीन पीस कर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें इसी तरह से डालूंगी, थोड़े से मोटे मोटे दाने। जब हमारे फ्लेवर मुंह में आता है तो मोटे दानों से बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे भी मिक्स कर दीजिए अच्छे से। अब देखिए हमारा जो बैटर है बिल्कुल आटे वाले फॉर्म में रेडी हो चुका है। अब हमने इसको ठंडा करना है, तो इसी कढ़ाई पर हम इसको पूरा फैला देंगे, बिल्कुल हलवाई की तरह। हलवाई जब मोदक बनाते हैं तो इसी तरह से अपने बैटर को पूरा कढ़ाई पे फैला देते हैं, जिससे कि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जब आप मोदक बनाएंगे तो आपका बैटर स्मूथली आपके हाथ में ऐसे आ जाएगा जैसे कि आपने मतलब बिल्कुल चिपकाया ही नहीं है, उसमें सिर्फ आपने रखा हुआ है। इस तरह से मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है, तो 5 मिनट में ही ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अब देखिए ये ठंडा हमारा हो चुका है, तो अब हम फटाफट से मोदक बनाते हैं। तो ये मोदक का हमारा मोड है, इसमें हम अपने मोदक को जो शेप देंगे मोदक वाली, आप हाथ से भी दे सकते हैं। तो मैं इसकी शेपर की सहायता से मोदक का शेप दूंगी। अब जो आपने बैटर बनाया है वो हम इसमें इस शेप के हिसाब से फिल कर देंगे। जो फालतू होगा वो आप निकाल दीजिएगा, और जिस तरह से आपकी शेप बनी हुई है उस तरह से इसको उंगली की सहायता से अच्छे से भर दीजिए। तो जो आपकी ये शेप है आपने दोनों में ही अच्छे से भरना है। इस तरह से हमने देखिए दोनों में भर लिया है। अब अच्छे से इसको दबाकर प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा हमने इसको दबा देना है, जिससे कि मोदक के जो शेप है वो अच्छे से इस पर गड़ जाएगी, मतलब कि बन जाएगी। तो देखिए हमारा मोदक बन के रेडी हो गया है। ये हमारा मोदक हमने अपने चॉपिंग बोर्ड पर लगा दिया है। इसी तरह से मैं अपने सारे ही मोदक बनाऊंगी, 1 बाय 1 बाय आप इसी तरह से अपने मोदक वाले मोड में भरेंगे और उसे इस तरह से ही प्रेस करेंगे, और मतलब कि दबाकर हमने प्रेस करना है। मैं 2 से 3 बार आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि फालतू जो होगा मोदक हमारा वो हमने निकाल देना है, और हम इसको इस तरह से दबाएंगे, और जो ऊपर से भी और साइड से निकल रहा होगा वो भी हमने हटा देना है। इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे और आराम से इसको खोलेंगे, बहुत इजीली ये खुल जाएगा। मेरे हाथ थोड़े से चिकने हो रहे हैं इसीलिए मेरे से ये थोड़ा सा गिर भी रहा है। इस तरह से मैं अपने सारे मोदक रेडी करूँगी। तो देखिए 1 बाय 1 बाय हमारे मोदक बनाने में मुझे इतना मज़ा आ रहा था दोस्तों। ये इतनी इजीली और इतने सॉफ्ट टेस्टी बने कि मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल रहे थे। अब ये मेरा लास्ट वाला मोदक है, ये भी हमारा बन के रेडी हो गया है। इतनी जल्दी बना है ये, आधे घंटे में मेरी रेसिपी रेडी हो गई है। सारे मोदक मैंने आधे घंटे में फटाफट से रेडी कर दिए हैं। तो ये देखिए हमारा लास्ट वाला मोदक भी बनके रेडी हो गया है। इसे भी चॉपिंग बोर्ड पे लगा देते हैं। सभी मोदक देखिए हमारे बन गए हैं। अब आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऊपर से लगा सकते हैं। मैं इसमें केसर के धागे लगाऊंगी जो बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। तो ये हमने केसर ले लिया है। आप केसर को सूखा भी लगा सकते हैं, केसर को थोड़ा सा पानी से गीला करके भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको सूखा ही इस तरह से इस पे चिपका रही हूँ। सभी पे हम इसी तरह से लगा देंगे, और ये हमारे केसर वाले मोदक बनकर रेडी हो गए हैं। झटपट से हमारी रेसिपी बन गई है, और इतनी इजी है दोस्तों, आपको बाहर से भी कुछ एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल बाजार जैसे मोदक आपने इस गणेश चतुर्थी पे अपने ही घर में बना लेंगे। तो मैंने भी गणेश चतुर्थी के लिए मोदक बनाए हैं, और आज मैंने गणेश जी का भोग लगाया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।